नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं जिससे आरएससीआईटी के जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं महिलाओं के लिए फ्री, उसमें महिलाओं का सिलेक्शन आसानी से कैसे हो सके, वो हम सारी जानकारी आज के वीडियो में जानने वाले हैं। फॉर्म भरते समय 10 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनका आपको ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार फॉर्म फिलअप करना है। चलिए आगे आज की वीडियो में हम जानते हैं कि जो ये 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो ये 3 कोर्स दिए हुए हैं इनमें से सबसे पहले कौन सा कोर्स आपको करना है। गवर्नमेंट द्वारा ये रूल निकाला गया है कि एक बार आपने गवर्नमेंट सुविधा का लाभ ले लिया है तो दोबारा आप लाभ नहीं ले सकते। यानी आपने आरएससीआईटी वुमेन का कोर्स पहले कर लिया है तो दोबारा आप दूसरा टेली का या फिर इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। अगर आप पहली बार ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आरएससीआईटी कोर्स ही अप्लाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां निकलती है उसमें आरएससीआईटी कोर्स को मान्यता दी गई है। आरएससीआईटी कोर्स ही उन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 3 में से अगर आप पहली बार कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आरएससीआईटी कोर्स ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर सेंटर सेलेक्ट करना होता है। जो 1 नंबर आप कंप्यूटर सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका सिलेक्शन होगा और उसी के अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी। अब मान लीजिए एक सेंटर ऐसा है जिसमें खूब सारे फॉर्म भरे जाते हैं और उस सेंटर में ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आते हैं, और एक सेंटर ऐसा है जिसमें कम संख्या में स्टूडेंट आते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। तो जिस सेंटर पर कम संख्या में स्टूडेंट आते हैं वो सेंटर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है, तहसील आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपको कौन सा सेंटर चूज करना है। तो जिस सेंटर के अंदर कम स्टूडेंट होते हैं वो सेंटर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। 2 नंबर सेंटर आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी डिटेल फिलअप करनी है। तो उसकी डिटेल आपको जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही फिलअप करनी है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। कई बार क्या होता है आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग होती है और मार्कशीट में अलग होती है, तो मार्कशीट में जो स्पेलिंग है उसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप करना है। अब अगला पॉइंट आता है कैटेगरी का। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो इस ऑप्शन को यस करके फॉर्म फिलअप करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या अन्य कोई कैटेगरी यहाँ पर लागू होती है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है और उसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप करना है। नीचे भी एक कैटेगरी का वाला ऑप्शन आएगा। मान लीजिए कोई एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाएं फॉर्म भरवाती है तो उन्हें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके अनुसार ही फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी की सीट ज्यादा होती है तो सिलेक्शन होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका राशन कार्ड बीपीएल है या कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जो बीपीएल है आपके पास, तो इस ऑप्शन को यस करना है। इन कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है, ये कैटेगरी आपके लागू होती है तो इनको यस करना है और उसके अनुसार ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब अगला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट का और फोटो साइन जो आपको अपलोड करने हैं वो। डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करें वो ओरिजिनल आपको अपलोड करने हैं। मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्लियर फोटोकॉपी करवानी है और उसमें एक सेल्फ अटेस्टेड करना है। फोटोकॉपी क्लियर हो गई, सेल्फ अटेस्टेड करवा दी, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। फोटो और साइन आप अपलोड करें तो फोटो क्लियर होनी चाहिए, पीछे का पर्दा क्लियर होना चाहिए, आंखों के ऊपर चश्मा आपका नहीं होना चाहिए, बिना चश्मे की फोटो अपलोड करनी है। इसमें फोटो की साइज 3 से 5 केबी के अंदर आपको अपलोड करनी है। आपको फोटो अच्छी तरीके से स्कैन करनी है और उसकी केबी कम करके फोटो अपलोड करनी है। तो फोटो का आपको ध्यान में रखना है, क्लियर फोटो होनी चाहिए। फोटो की वजह से ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें उन डॉक्यूमेंट की साइज यहाँ पर दी गई है 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फोटो कॉपी करवाइए, सेल्फ अटेस्टेड करिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। इसके बाद मान लीजिए आप आधार कार्ड की आईडी सिलेक्ट करते हैं, आपके आधार कार्ड में एड्रेस अलग है तो आपको अलग से गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी है। यहाँ पर खूब सारी आईडी दी गई है, इनमें से गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी में सही एड्रेस है, इसके अलावा मूल निवास है या कोई बैंक की पासबुक है या फिर राशन कार्ड है तो वो आईडी आप यहाँ से सिलेक्ट करें।
ध्यान रखिए जो भी आईडी आप अपलोड करें उसमें फोटो होनी चाहिए, फोटो आईडी ही आपको अपलोड करनी है। तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा, जो आपने आईडी सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो आपके आधार कार्ड में गलत एड्रेस है तो आपको दूसरी आईडी सिलेक्ट करनी है और वही आईडी स्कैन करके अपलोड करनी है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मिनिमम योग्यता 10वीं पास है। अगर आपने कॉलेज पास कर रखी है तो कॉलेज वाली मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। कॉलेज वाली मार्कशीट आप अपलोड करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस भी सबसे पहले होगा। इस ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। अगली दिक्कत काफी लोगों को ये आ रही थी कि फॉर्म तो फिलअप कर दिया लेकिन लास्ट के अंदर सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म जब भी आप अप्लाई करें तो मॉर्निंग के अंदर अप्लाई करें। 10 बजे से पहले अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि एक परिवार के अंदर 2 महिलाएं हैं और 2 महिलाओं के फॉर्म आपको फिलअप करने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पहला फॉर्म भरें उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं वो आपको दूसरे फॉर्म में नहीं डालने हैं। दूसरा फॉर्म आप अप्लाई करें उसमें आपको अलग से मोबाइल नंबर डालने हैं। 2 फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 अलग अलग मोबाइल से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद मान लीजिए पूरी डिटेल आपने फिलअप कर दी, फॉर्म सबमिट हो गया और सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आता है, एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिलते हैं, तो इसका जो मेन पृष्ठ है इसके राइट साइड में लिखा हुआ है भरे गए आवेदन पत्र की प्रति यहां से डाउनलोड करें। तो इस ऑप्शन के जरिए आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन आईडी आपके पास नहीं है तो कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ओके करना है। अगर फॉर्म डाउनलोड हो जाता है और एप्लीकेशन नंबर उसके अंदर आपको मिल जाते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर डिटेल भरने के बाद भी फॉर्म डाउनलोड नहीं होता है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है। ये कुछ जानकारियां थी जो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखना है और उसके अनुसार ही आपका फॉर्म फिलअप करना है ताकि गवर्नमेंट द्वारा जो ये फ्री की स्कीम निकाली गई है उसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।